हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, ये ब्लॉग है मेरा फ्राइडे का दिन का, और बच्चे जो है ना मस्जिद के लिए रेडी हो चुके थे। और ये जो है ना टाइम था, आई थिंक सुबह 5 बजे का टाइम था। और बच्चे जो है ना फजर की नमाज़ के बाद जो है ना वो जाते हैं मस्जिद, इसलिए जो है ना हल्का हल्का सा अंधेरा नज़र आ रहा होगा आपको। तो बच्चे जो है ना रेडी हो चुके थे, और बस अब बच्चों के पापा को उठाना था, और वो जो है ना इनको छोड़ने जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा दूर लगाया है मस्जिद बच्चों को। उससे क्या होता है ना, सुबह सुबह इनके पापा छोड़ आते हैं, और वापसी जो है ना वो खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि वापसी में थोड़े अच्छा खासा जो है ना रोशनी हो जाती है। तो इधर मैंने बच्चों को रेडी कर लिया, और शुक्र है बच्चे जो है ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मस्जिद लगाने से पहले मुझे यही था कि बच्चे सुबह कैसे उठेंगे, बट शुक्र है अल्लाह पाक का, उनके अंदर पढ़ने लिखने को लेकर जो है ना वो इतना शौक़ है कि वो टाइम से जो है ना खुद से उठ जाते हैं। शुक्र है। तो बस बच्चे इधर रेडी हो चुके थे, और इधर जो है ना आज मेरे बहुत सारे काम थे, और ये दिन है फ्राइडे का। काम हमारे कुछ ऐसे थे कि आज मैंने स्कूल जाना था, और बच्चों का जो है ना वो एडमिशन करवाना था, साथ में जो है ना उसके बाद शहर जाना था, वहाँ से बच्चों का यूनिफॉर्म, बुक्स और शूज़ वगैरह लेकर आने थे। तो ये सारा कुछ जो है ना स्कूल वालों ने हमें मतलब मैं इससे पहले 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, बात करके भी आ चुकी हूँ। और एडमिशन और हसन को जो है ना 2-3 दिन स्कूल की ट्रेनिंग भी दिलवा दी है, रास्ते समझाएंगे सारा कुछ जो है ना आपका स्कूल है। और अरमिश को जो है ना वो अब दाखिला करवा रही हूँ प्ले में, तो अब पता लगेगा भैया अरमिश स्कूल में फिर उसका दिल लगता है, क्या है होता है ना, बच्चा पहली दफ़ा जा रहा है तो आपको थोड़ी सी परेशानी तो होती है। लेकिन मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था कि वो जो है ना अपने आप को अच्छे से संभाल लेगी। असल में क्या है कि मैंने बच्चों को कभी भी जो है ना घर से बाहर तक खेलने की इजाज़त नहीं दी। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे गली में भी खेल लें, या हम तो खैर जाते भी कहीं नहीं है। तो इसलिए मुझे यह था कि पता नहीं अरमिश जो है ना वो एडजस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या करेगी कैसे करेगी। मुझे ना बड़ा इस चीज़ को लेके टेंशन तो थी, लेकिन खुशी भी मुझे बहुत ज़्यादा थी, सुपर डुपर किस्म की जो है ना मुझे खुशी थी कि बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है ना स्कूल जाएंगे। क्योंकि 2-2.5 महीने तकरीबन जो है ना बच्चों का लेट एडमिशन मैंने करवाया है, वो भी बस अपने हेल्थ की वजह से, जो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी उसकी वजह से, वरना बात जो है ना वो 2-2.5 महीने पहले ही बच्चों की करके आ गई थी। बट आज जुम्मा था तो आज जाना था, उनको फ़ीस वगैरह जमा करवानी थी मैंने, और उनसे जो है ना वो एड्रेस लेने थे सारे कि भाई यूनिफॉर्म और आपका जो है ना बुक्स वगैरह वो कहाँ से मिलती हैंगी, तो वो सारा मैंने करना था। तो बस बच्चे जो है ना मस्जिद से आ गए थे, और ये टाइम था 6 बजे का। और अब बस जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह बनाना था। बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग चेंज करो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम से मेरा, जब बच्चे चले जाते हैं ना उस वक्त मैं सैन की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, ठंडा टाइम होता है सुबह सुबह, उसके बाद गर्मी हो जाती है, सैन में इतनी धूप होती है कि फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इधर हरमिश को मैं देख रही थी, हरमिश ने जो है ना उल्टे कमीज़ पहन ली थी। हरमिश माशाल्लाह माशाल्लाह टाइम से पहले जो है ना बहुत अच्छी और समझदार बच्ची हो गई हैगी। तकरीबन वो 2.5 साल की थी जिसने उसने अपने आप को संभालना खुद से शुरू कर दिया। मतलब मुझे नहीं याद है मुझे हरमिश को बात के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ी हो, या हरमिश को मुझे कपड़े चेंज करना सिखाना पड़ा हो, नहीं, उसने सारा कुछ खुद से ही किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जो है ना बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले आए थे बिस्कुट, तो मैं जो है ना ये खाने बैठ गई। तो सुबह नाश्ता जो है ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता, और यही रीज़न है मेरी हेल्थ ख़राब होने की, क्योंकि मैं जो है ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। उसके बाद जो है ना बस मैंने हालांकि सुबह सैन की सफाई कर ली थी, लेकिन बच्चों ने सैन में बैठ के जो है ना नाश्ता किया था, तो वो सारी मक्खियाँ दोबारा से हो गई थी। तो मैं दोबारा झाड़ू लेके जो है ना शुरू हो गई थी उधर। उसके बाद थोड़ी देर में जो है ना चक्कर आने शुरू हो गए, तो फिर मैंने अपना जूस पीना शुरू कर दिया था। और बड़ा मुश्किल होता है आजकल मेरे लिए काम करना। थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। तो कुछ इस तरह की रूटीन हुई है मेरी। और दुआ करें कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, जब बंदा बीमार होता है ना उसको फिर ही समझ आता है कि मैं एक दफ़ा ठीक हो जाऊँ तो मैं प्रॉपर अपना ख्याल रखूँगा। तो इधर जो है ना बस मैंने झाड़ू मारना शुरू कर दी थी, और ये आई थिंक कोई टाइम था 7:30 या 8 बजे का टाइम हो चुका था। और बस अब जो है ना काम वगैरह ख़त्म करके, अच्छा मुझे कहीं जाना हो ना तो मुझे ये होता है कि पहले मैं घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वापसी आके ना आप घर से निकलो, आपने कुछ काम किया हो ना किया हो, लेकिन आप थोड़ा सा भी सफ़र कर लो ना, आपको इतनी थकावट जाती है कि वापसी आके घर का काम करना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है। और मेरी तो ऐसी आदत है, अगर मैं मॉर्निंग टाइम काम कर लूँ ना तो ठीक है, अगर मैं लेट हो जाऊँ ना फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। खैर इधर जो है ना फिर मैंने अबाया पहना। 9 बजे का टाइम था जब हम स्कूल के लिए निकल रहे थे। मैंने इधर अबाया पहना, और बच्चों के जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना शॉपर में डाले, और बस फिर हम लोग निकल पड़े। और मेरे हस्बैंड जब भी बाहर कभी जाते हैं तो बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं, तो उनका मोबाइल दे के जाते हैं। खैर जुम्मे का दिन था, मत पूछे हमने किस तरह जो है ना वो भाग दौड़ के सारे काम किए। स्कूल में एडमिशन करवाया, वहाँ बच्चों की फ़ोटोकॉपी देनी थी बर्थ सर्टिफिकेट की, तो लाइट चली गई। फिर जब लाइट आई वहीं मैं बैठी थी, फिर जब लाइट आई दोबारा से कॉपियाँ करवाई मेरे हस्बैंड ने, फिर वो लेकर आए, वो जमा कराया, सारा फ़ीस वाला जो भी प्रोसेस था वो सारा
सारा हमने किया। फाइनली बच्चों का एडमिशन डन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है शहर की तरफ चले गए। बच्चों के पास मोबाइल था, वरना इसलिए जो है मैं कुछ शूट नहीं कर पाती बाहर का। तो बस वहाँ से हमने फिर फटाफट से यूनिफॉर्म लिया, फिर अगली शॉप पे गए, वहाँ से हमने शूज़ लिए, फिर दूसरी शॉप पे गए, वहाँ से हमने बच्चों की बुक्स ली, कॉपियाँ ली, बैग लिए, सारा कुछ जो है ना हमने बच्चों के लिए, मतलब कि 2-3 घंटे में जो ना मैं अपना सारा काम कर लिया था। लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी कि बाइक पे बैठ के भी ना मेरे पाँव में ऐसा लग रहा था कि सेक लग रहा है, और मेरा पाँव जो है ना मैंने तंदूर के ऊपर रखे में, और मेरे पाँव में जो है ना सेक लग रहा है। इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी पंजाब में। तो खैर अब जो है ना मुझे पकाना था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस टाइम पकाऊँ क्या। और जो है ना मैंने फिर प्याज, टमाटर और अंडे जो है ना वो मैंने पकाए। साथ में जो है ना मैंने शाम के टाइम मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चे मस्जिद जाते हैं तो उनको रोज़ाना जो है ना एक साफ़ सुथरा ड्रेस तो चाहिए। इधर मैं कपड़े धो रही थी, लेकिन शाम होते तकरीबन ये टाइम था 8 साढ़े 8 बजे का, और आप देख लें इधर किस तरह जो है ना बिजली चमक रही है। और इतना ज़्यादा वेदर ख़राब, मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने कपड़े धोए थे, वो सारे उठा के जो है ना मैंने कमरे में रख दिया, और कमरा जो है ना वो मैंने बंद कर दिया था। और उन कपड़ों को ना मैंने कुर्सियों के ऊपर रख दिया, और कुर्सियों के नीचे जो है ना मैंने बाल्टी रख दी, ताकि पानी जो है ना सारा उसमें गिरता रहे, और सुबह जो है ना फिर मैं फैला दूँगी। और मौसम जो ख़राब हुआ ना वो इस कदर ख़राब हुआ, तूफ़ानी हवा और इतनी तेज़ हवा। मैं दिल में दुआ करती थी कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, ताकि थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। अच्छा, पंजाब में जो है ना एक बात है, अगर दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रात में जो है ना लाजमी तूफ़ान या वो अंधेरी हवाएँ, इस तरह का जो है ना बारिश वगैरह का सिलसिला हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है पंजाब में। तो हस्बैंड जो है ना इस वक्त बाहर गए थे, लेकिन जैसे ही वेदर ख़राब हुआ वो फ़ौरन घर में वापस आ गए, क्योंकि उनको ये होता है कि जब वेदर ख़राब हो तो हमें लगता है डर। तो इसलिए जो है ना वो जैसे ही वेदर ख़राब हुआ वो वापस घर में आ गए थे। और जब हस्बैंड घर में आ जाए ना फिर मैं बेफिक्र हो जाती, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, फिर मैं ऐसा आज़ाद हो जाती हूँ। वरना जब तक वो घर में नहीं ना होते और मौसम इस तरह से ख़राब हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अच्छा, अब मैं ना आपको दिखाती हूँ कि मैं ना बच्चों के लिए क्या मतलब लेकर आई, उनका यूनिफॉर्म और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अब मैं आप सबको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब वो स्कूल जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। टीचर ने कहा था, मैंने कहा बच्चों को मंडे से भेजो, टीचर ने कहा नहीं आप उनको हफ्ते से ही भेजें। तो फिर मैं तो खुश, मैंने कहा चलो फिर हफ्ते से जाओ, एक दिन भी ज़ाया ना हो। तो फिर मैंने बच्चों को एक दिन नहीं ज़ाया किया, मतलब कि जुम्मे को मैंने एडमिशन करवाया और हफ्ते से जो है मैंने उनको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। और ये हैं हसन के शूज़। मैंने पिछली दफ़ा भी इस टाइप के शूज़ लिए थे, लेकिन खैर इसके अलावा यहाँ पे ना कोई दूसरी किस्म के शूज़ मिलते ही नहीं, मतलब स्कूल के काबिल हों। तो और ये हैं अरमिश के शूज़। और आज अरमिश के शूज़ लेते हुए ना मुझे अपना टाइम याद आ गया। मैं भी स्कूल में जो है ना इस तरह के शूज़ मुझे बड़े अच्छे लगते थे, और मैं इस टाइप के शूज़ पहना करती थी। तो अरमिश ने पहली दफ़ा स्कूल जाना था, तो वो अपनी चीज़ें लेके इतना खुश हो रही थी, वरना वो हसन की किताबें लेके बैठी रहती थी, और उसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो हसन की किताबें लेके बैठी रहती थी। और बस अब ये जो है ना अरमिश की बुक्स थी, इसमें से हसन की बुक्स थी, डायरी वगैरह हमें स्कूल से मिल गई थी। और बस अब जो है ना इनके बैग में मैंने सारा कुछ रख देना था। इनका यूनिफॉर्म भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। हसन इससे पहले स्कूल में जाता था, 1 साल हसन गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब हसन को लिखना सब आता है, लेकिन उसको किसी अल्फाज की पहचान ही नहीं थी। 1 से लेकर 100 तक गिनती, A to Z अलिफ से लेकर ये तक वो सब कुछ लिख लेता, लेकिन उसको किसी अल्फाज की पहचान ही नहीं थी। सारी गलती टीचर की तो नहीं है, खैर इसने भी शायद तवज्जो ना दी हो, लेकिन टीचरों का ऐसा है ना कि उन्होंने पूरा साल जो है ना सिर्फ रट्टा लगवाया, A से लेके जो है ना Z तक पूरे साल में सिर्फ उन्होंने एक यही चीज़ लिखवाई और इसी को रट्टा करवाया था बच्चे को। तो फिर मुझे जो है ना मतलब गुस्सा आता था इस बात पे कि बच्चों का पहचान ही नहीं। अगर मैं 20 से हसन को कहती हूँ कि आप A लिख लो या D लिख लो या G लिख लो, तो उसको समझ ही नहीं आती थी कि मैंने लिखना क्या। वो मेरी शक्ल देख रहा था कि मैं क्या लिखूँ, फिर वो ऐसे मुझसे इशारों में पूछता था कि मैं क्या लिखूँ। और मेरा दिल था कि बच्चे की जो है ना वो बेस जो बुनियाद होती है ना वो मजबूत हो, इसलिए जो क्लास हसन पढ़ चुका है ऑलरेडी नर्सरी, मैंने हसन को दोबारा से नर्सरी में एडमिशन करवाया कि कोई बात नहीं 1 साल जाया होगा, लेकिन इसलिए होगा बच्चे की बुनियाद जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। तो जब बुनियाद मजबूत होती है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है कि बच्चा आगे तक जो है ना अच्छे से जाता है। तो बस ये था बच्चों का ड्रेस, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। और बच्चों से ज़्यादा ना मैं एक्साइटेड थी कि कब सुबह होगी और कब मैं बच्चों को तैयार करूँगी और मेरे बच्चे कितने प्यारे लगेंगे। और मैं इतना कोई खुश थी कि अब माशाल्लाह से अरमिश भी स्कूल जाएगी। और बस अब इनका जो है ना सारा कुछ मैंने समेट देना है, समेट के रख देना। इस्त्री वाला जो काम है ना वो मैंने अब सुबह ही करना आएगा। और आज जो है ना सारा दिन ऐसे ही निकल गया बच्चों की तैयारियों में, और कपड़े वगैरह धोए, तो आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया। इस टाइम तक मैं इतना थक टूट चुकी थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं इस टाइम जो है ना बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती और सारा कुछ जो है ना रेडी करके रख देती। सुबह बच्चे जल्दी मस्जिद जाते हैं, तो जब वो मस्जिद जाएंगे उसके बाद जो है ना मैं सारा काम ये करके रख दूँगी। यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस जो भी करना होगा वो मैं सुबह कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब आपने दुआ करनी है मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और थोड़ा सा दूर स्कूल है,
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो पहले दिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ इनका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब ये डायरी थी, इधर जो है ना मैंने इनके नाम वगैरह लिखने थे और मुझे इस टाइम जो है ना पेन नहीं मिल रहा था, तो बस फिर मैंने पेंसिल ली और बच्चों के जो है ना नाम लिख दिया ताकि बच्चे जो है ना डायरी मिक्स करके ना आए। और मेरे हसन की तो ये आदत है, जब वो स्कूल जाता है ना तो उसने रोज़ आना एक ना एक चीज़ जो है ना वो घर पे मतलब स्कूल में जो है ना छोड़ कर आनी है और मैं रोज़ आना जो है ना उसको लेके देती हूँ। तो ये है अरमिश की डायरी, तो इधर भी लिख दिया मैंने अरमिश का नाम और हसन की डायरी भी। और ये डायरी जो है ना हमें स्कूल से ही मिल जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों का स्कूल में दाखिला हो चुका है फाइनली। और बस अब अल्लाह करके बच्चे जो है ना वो पढ़ाई स्टार्ट कर दें अच्छे से। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि अच्छा ट्यूशन मुझे मिल जाए तो मैं बच्चों को ट्यूशन भी डाल दूँ और एक प्रॉपर अच्छे से इनकी रूटीन सेट हो जाए। सुबह मस्जिद, दिन में स्कूल और उसके बाद जो है ना शाम में इनके ट्यूशन का भी कोई एक जो है ना टाइम हो जाए इनका। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई ट्यूशन सही नज़र नहीं आ रहा। एक जगह है गली में, वहाँ मैंने बात की, लेकिन वहाँ जो है ना ये है मसला कि उन्होंने कहा कि अरमिश और हसन को तो पढ़ा देंगे लेकिन जो हुसैन है ना उसको नहीं पढ़ाना अभी, क्योंकि वो छोटा है तो उसको छुट्टियों में जो है ना आप एडमिशन करवा देना। और मेरा दिल है कि जहाँ भी मैं लगाऊँ मैं तीनों का लगाऊँ। और अच्छा एक बात और बता दूँ कि मैंने अभी सिर्फ हसन और अरमिश का एडमिशन करवाया, मैंने हुसैन का एडमिशन नहीं करवाया स्कूल में, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से ख़ुद को नहीं संभाल पाता। और यहाँ स्कूल में जो है ना वो मासी वगैरह होती है ना वो नहीं रखी हुई जो बच्चों को थोड़ी हेल्प कर दें, तो इसलिए अभी हुसैन को पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है मुझे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।